हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी स्टडी पॉइंट 92 में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज हम एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर, माही नदी पर, करजन नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ताप्ती नदी पर। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्न में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? प्रणीता, पूर्णा, मंजरा, घाट प्रभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घाट प्रभा। कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रभा है, जो कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। घाट प्रभा नदी का उद्गम सिंधुदुर्ग जिले के अम्बोली में हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। कर्क रेखा के निकट, अंटार्कटिक वृत्त के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, आर्कटिक वृत्त के निकट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट। गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक गमन करती हैं एवं इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। यह भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? 1 की, 2 की, 4 की, 3 की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 की। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को, 23 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 30 मई को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? शेल्टर बेल्ट विधि, इंटरक्रॉपिंग विधि, रॉकेट डैम विधि, सीढ़ीदार खेत बनाना। तो बताएं दोस्तों किस विधि से मृदा को संरक्षण कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीढ़ीदार खेत बनाना। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकती हैं। मृदा संरक्षण की विधियां निम्न हैं: वनों की रक्षा, वृक्षारोपण बांध बनाना, भूमि उद्वार, बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेत बनाना आदि। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, 30 सितंबर को, 20 अक्टूबर को, 15 अगस्त को। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह 27वें राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो सिंहली, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिंहली। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंहली है। सिंघल द्वीप में बसने वाली जाति भी सिंघल कहलाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? मांडू की पहाड़ियाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से, ओंकारेश्वर की पहाड़ियाँ से, नर्मदा से।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में पड़ता है। नर्मदा नदी पवित्र नदियों में गिनी जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर। लैब्राडोर सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है, जो भूमध्य बेसिन से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है? तल सेल, जनक सेल, नींव सेल, आधार सेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तल सेल। तल सेल पृथ्वी व अन्य स्थलीय ग्रहों में उनकी ऊपरी सतह के नीचे के संगठित पत्थर को कहते हैं। यही मिट्टी की सबसे निचली परत कहलाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? मनीला, फिलीपींस, कोच्चि पोर्ट केरल, करजन, नर्मदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोच्चि पोर्ट केरल। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोच्चि पोर्ट, केरल आदि स्थित हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल लैटराइट मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी, मरु मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लाल लैटराइट मिट्टी। काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लैटराइट मिट्टी है। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। इसका प्राचीन नाम कृष्णागिरी था। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा चीन में है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा था? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पंजाब। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य पंजाब था। पंजाब में 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र में शानदार विकास किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा ढोला सादिया निम्न में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? गंगा में नदी पर, गोदावरी नदी पर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर, यमुना नदी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्रा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, पंजाब में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974 में, 1973 में, 1972 में, 1970 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1972। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्तों,
निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? यमुना, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिंधु। जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। लेह, बासको आदि सिंधु नदी किनारे बसे हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? वाह हिमालय, निम्न हिमालय, महाभारत हिमालय, महान हिमालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाह हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में तथा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान या बृहद हिमालय कहते हैं। महान हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।